ओम शांति। युद्ध के मैदान में पांडव भगवान की सेना की सच्ची वापसी। जब भगवान आज्ञा देते हैं तो पहाड़ भी हिल जाते हैं, और जब उनके बच्चे युद्ध के मैदान में लौटते हैं तो हथियार के साथ नहीं बल्कि ज्ञान की तलवार और पवित्रता की ढाल के साथ लौटते हैं। प्रकाश के तीर्थ पर आगमन। माउंट आबू 400 यज्ञ सदस्यों का के दिव्य परिवार के ओखा बंदरगाह पर उतरने के बाद उनकी यात्रा उन्हें एक पवित्र गंतव्य माउंट आबू तक ले गई। वहां से ओखा से ट्रेन पकड़ी और ट्रेन से ये आबू रोड आए। जो शिव बाबा द्वारा यज्ञ की सेवा के अंतिम और सबसे प्रभावशाली अध्याय के लिए चुना गया। आध्यात्मिक मंच। माउंट आबू राजस्थान में सिर्फ एक सुंदर पर्वत नहीं है, ये दिव्य इतिहास का जीवंत सांस लेने वाला मंच। यहां दिलवाड़ा मंदिर है, एक सुंदर और पवित्र स्मारक जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक हो जाते हैं। जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक हो जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का गुप्त स्मारक दिलवाड़ा मंदिर। इसे गुप्त स्मारक क्यों कहा? जो आप में से दिलवाड़ा मंदिर देखने गए होंगे तो वहां पर एक काला और एक सफेद संगमरमर का मतलब आदि देव का चित्र मूर्ति रखी हुई है। संगमरमर की दीवारों के भीतर आदि देव की दो मूर्तियां, जो पहले सृजित देवता थे, एक काली जो शरीर, चेतना और अशुद्धता की निशानी है। काली होने का मतलब देह, अभिमान और अशुद्धता की पहचान है, काली मूर्ति। और एक सफेद जो आत्म चेतना, शुद्धता का प्रतीक है। मंदिर के अंदर 108 आले बने हुए हैं। आले बोलते हैं जहां कोई चीज रखी जा सके, जहां पर प्रत्येक गहरे जिनमें से प्रत्येक में गहरे ध्यान में एक नग्न योगी की मूर्ति है। वो नग्न क्यों? ये प्रतीक आत्मक है, ना अंगे का, कि इन योगियों ने अहंकार, देह चेतना, देह अभिमान या शरीर अभिमान और सांसारिक मोह के वस्त्र उतार दिए हैं। उनके हृदय में हीरा क्यों? ये शिव बाबा के प्रति उनके निरंतर प्रेम और अखंड सिमरन, बिल्कुल जरूरत ही नहीं, को दर्शाता है। 108 क्यों?
क्योंकि पूरे विश्व परिवार में से केवल 108 आत्माएं ही पूर्ण रूप से विजयी होंगी। पूर्ण रूप से विजयी होंगी। कितनी आत्माएं? 108। ठीक है। इस प्रकार मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगी। दिलवाड़ा का अर्थ है वह जो आपका दिल चुरा ले। और सच में इस स्मारक ने बाबा के बच्चों के दिल चुरा लिए। वो अपने भविष्य के स्मारकों के सामने खड़े थे। पत्थर में गड़े गए एक आध्यात्मिक नशा जिसे वर्णित नहीं किया जा सकता। केवल अनुभव किया जा सकता। माउंट आबू वे भूमि जहां शिव अवतरित होते हैं। वे भूमि जहां शिव अवतरित होते हैं। शास्त्रों ने हमेशा संकेत दिया है भगवान माउंट आबू से अवतरित होते हैं। लेकिन अब ये केवल एक किंवदंती नहीं थी, ये वास्तविकता थी। शिव बाबा मौजूद थे, ब्रह्मा बाबा के माध्यम से काम कर रहे थे और माउंट आबू पृथ्वी पर भगवान के काम का केंद्र बन गया था। कवि शुक्ला जी के शब्दों में जो ब्रह्मा बाबा से उनके आगमन के तुरंत बाद मिले थे, ज्ञान का प्रकाश वहां जलता है जहां ब्रह्म नष्ट हो जाता। ज्ञान का प्रकाश वहां जलता है और ब्रह्म नष्ट हो जाता है, क्योंकि शिव माउंट आबू में अवतरित होते हैं। हर आत्मा के लिए उपहार लेकर उन्होंने आगे कहा, जो शिव को नहीं जानता वो खुद को भी नहीं जान सकता। उनका जीवन किस काम का? उनका जीवन किस काम का? ये कविता नहीं थी, ये भविष्यवाणी हो रही थी। नंबर 4, महाभारत के समानांतर आध्यात्मिक कथा। महाभारत में कहा गया है कि पांडव 12 वर्ष तक वनवास में रहे, उसके बाद 1 वर्ष तक गुप्त रहे, उसके बाद ही वे सत्य के युद्ध क्षेत्र में उतरे। ईश्वरीय यज्ञ के साथ भी ठीक यही हुआ। 1937 से 1949 तक सिंध पाकिस्तान में 12 वर्षों तक एकांतवास, जहां गहन तपस्या, गहन ध्यान ने आत्माओं को शुद्ध किया। 1950 में 13वें वर्ष में वह आध्यात्मिक योद्धा के रूप में उभरे, हथियारों के साथ नहीं बल्कि दिव्य ज्ञान के साथ। खाली हथियार नहीं थे, ठीक है, बल्कि दिव्य ज्ञान के साथ युद्ध की तैयारियां नहीं कर रहे थे, वे विश्व परिवर्तन की तैयारी कर रहे थे। प्रत्येक आत्मा दिव्य ज्ञान की नदी बन गई थी, जो स्पष्टता, साहस और दृढ़ विश्वास के साथ कह रही थी,
बह रही थी। सॉरी। नंबर 5, मिशन की शुरुआत कलयुग से सतयुग की ओर। तब तो मैं और दुनिया को ऊपर उठाना। आप पूरी तरह से तैयार होकर भगवान के बच्चे दुनिया को ऊपर उठाना। आप पूरी तरह से तैयार होकर भगवान के बच्चे सेवा के मैदान में उतरे। लड़ने के लिए नहीं, बल्कि उनका उत्थान करने के लिए। विनाश करने के लिए नहीं, बल्कि सत्य, शांति, पवित्रता की दुनिया को फिर से बनाने के लिए। उन्होंने खुशी से गाया, हम दुनिया के परिवर्तक हैं और हम राजयोग सिखाते हैं। कभी हमारे महल सोने के बने थे, उस दुनिया को फिर से बनाने में हमारे साथ शामिल हों। वे आध्यात्मिक महाभारत के पांडव थे, जिनके दिल में ज्ञान की गीता और आंखों में साहस था। नंबर 6, सभी आत्माओं के लिए एक जीवंत आह्वान। एक जीवंत आह्वान। आज भी माउंट आबू सभी आध्यात्मिक योद्धाओं के लिए एक आह्वान के रूप में खड़ा है। याद रखने के लिए कि हम कौन हैं, हम किसके हैं। ये केवल इतिहास नहीं, ये आपकी कहानी भी है। ये आपके भीतर के पांडव को जगाने का क्षण। आइए हम फिर से उस दुनिया का निर्माण करें। हमने फिर से क्या करना है? उस दुनिया का निर्माण करें। हम स्वयं के परिवर्तक हैं, खुद को बदलने वाले हैं, और हम राजयोग सीखते हैं। राजयोग सीखते हैं और सिखाते हैं। समय एक बार फिर आ गया सत्य के युद्ध के मैदान पर कदम रखने का। कहाँ कदम रखने का? सत्य की टेबल पर खड़े होकर अपने दिलों में प्रेम, शांति और पवित्रता के साथ। अच्छा, ओम शांति और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।